चलो बच्चों, लेक्चर नंबर 6। आज बच्चों लेक्चर नंबर 6 में हम लोग इक्विलिब्रियम में ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर एक बार आप समझने की कोशिश करोगे, एक बार देखोगे ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, बहुत इजी, मजा आएगा। ब्रोंस्टेड-लोरी, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक देखा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, तो थोड़ा उससे अलग है, बराबर। तो ब्रोंस्टेड-लोरी में होता क्या, देखिए। सबसे पहले ब्रोंस्टेड-लोरी टॉपिक किसने दिया, तो 1923 में डेनिश का एक केमिस्ट था J.H. ब्रोंस्टेड, इसका नाम था J.H. ब्रोंस्टेड। और इंग्लैंड का एक केमिस्ट था T.M. लोरी। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट उसका नाम रखा गया। और इस कॉन्सेप्ट का काम क्या है, तो कोई भी रिएक्शन में एसिड क्या है, एसिड कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, ये एसिड ही है और ये बेस है, कैसे पहचानोगे, उसलिए उसने डेफिनेशन दी। तो उसने उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी उसने कहा एसिड इज सब्सटेंस दैट कैन डोनेट ए प्रोटोन। जो प्रोटोन का डोनेट करता है वो एसिड है। फिर से बच्चों में बोलना चाहूंगा, एसिड इज सब्सटेंस दैट कैन डोनेट। तो जो प्रोटोन का डोनेट करे, अब डोनेट होता कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसकी जगह अगर वो एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, तो वो बेस तो होगा कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे डोनेट करता है। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी समझ लो कि HCl है, तो इसमें से H का डोनेट किया तो क्या बन गया, Cl। तो ये क्या हो गया, एसिड। क्या हो गया, एसिड। चलो एग्जाम्पल, फिर से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2O है, अगर H2O में से OH माइनस बन सकता है और H2O में से H3O प्लस बन सकता है, तो इसने एक H क्या किया, खो बैठा है। एक H इसने एक H डोनेट किया है, खो बैठा है मतलब डोनेट किया है, और इसने एक H लिया है, तो इसने एक H क्या किया है, डोनेट किया है। तो डोनेट किया है तो ये क्या हो गया, एसिड। एक H इसमें से कम हो गया तो एसिड, तो उसने एक H ले लिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस। समझ रहे हो, इस यहाँ से एक H कम हुआ तो ये एसिड, यहाँ पे एक H बढ़ गया तो ये क्या हो गया, बेस। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लो NH3 में से समझ लो NH3 है तो NH4 प्लस, एक H इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, एक H इसमें बढ़ गया है, इसमें बढ़ा है तो ये क्या हो गया, बेस। अगर NH4 में से NH3 हो रहा है तो ये क्या हो गया, एसिड। यहां से कम हो रहा है, इसमें से यहां कम हो रहा है तो ये क्या होगा, एसिड, बराबर। और बढ़ रहा है तो क्या होगा, बेस। समझ रहे हो आप, बराबर। तो ये क्या हो गया, देखो ब्रोंस्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये एसिड है और ये बेस है। दो पानी का फिर से मैं बोलता हूँ, अगर H2O में से OH माइनस बनता है तो ब्रोंस्टेड-लोरी कहता है ये पानी एसिड है। अगर वही पानी H3O प्लस बना देता है तो वो पानी क्या है, बेस है। पानी किस रिएक्शन में किस तरह, अगर H2O में से OH माइनस बना देता है तो वो पानी क्या है, एसिड है। और H2O में से H3O प्लस बनाता है तो वो पानी क्या हो गया, बेस हो गया। अब रिएक्शन में देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप फिर से देख लेना। HCl में से Cl माइनस बन रहा है तो ये क्या हो गया, अगर एक H कम हो रहा है तो ये एसिड है। यहाँ पे एक H कम हो रहा है तो ये भी क्या है, एसिड है। यहाँ एक H बढ़ रहा है या बेस है, यहाँ एक H क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो बेस है। यहाँ एक H क्या हो रहा है, कम हो रहा है
एसिड है। ओके, चलिए अब थोड़ी रिएक्शन देखते हैं, एक आध रिएक्शन देखिए। HCl प्लस H2, चलो HCl में से ये क्या हो गया, Cl माइनस, और एक H इसने ले लिया H2O, तो क्या हो गया H3O प्लस। अब देखो कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ HCl में से Cl माइनस क्या हो गया, एक H कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हो गया एसिड, और ये एसिड है तो ये क्या होगा, यहाँ बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया बेस। क्लियर, फिर से देखते हैं, समझ लो H2O की रिएक्शन NH3 के साथ हो रही है, तो समझ लो NH3 में से बन गया NH4 प्लस, तो एक H क्या हुआ, बढ़ा, अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा बेस, और यहाँ घटेगा तो ये क्या होगा एसिड। क्लियर, तो इस तरह से ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि एसिड और बेस को आप पहचानोगे। इसके ऊपर से दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉन्जुगेटेड एसिड, वो समझ ले, अगर ये समझ में आ रहा है तो वो आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं। conjugate acid base pair देखते हैं, समझ लो H2O प्लस NH3 किया हमने, बराबर। अब H2O ने एक H इसको दिया, बराबर, तो NH3 में एक H बढ़ गया तो क्या बना NH4 प्लस। ओके, और H2 में से एक H दिया तो एक इसका H कम हुआ तो क्या H2 में से क्या बन गया OH माइनस, तो इसने डोनेट किया तो ये क्या हो गया एसिड, ये आपको पता है, इसको डोनेट किया ये, और इसने एक H लिया, बराबर, तो इसका बढ़ा तो ये बेस, देखो यह यहाँ पे एक H कम हो रहा है तो ये एसिड है, परंतु ये एसिड है तो ये क्या हुआ, ये हो गया कॉन्जुगेटेड बेस। क्या हो गया, एसिड में से हमेशा कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, और बेस में से जो बनेगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। क्या बनेगा, याद रखना, बेस में से हमेशा कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। फिर से मैं लिखता हूं कि एसिड के सामने, एसिड जिसको भी एक डोनेट करेगा, एसिड के सामने से जिसमें से H कम हो रहा है वो होगा कॉन्जुगेटेड बेस होगा। क्या होगा, एसिड में से कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, और बेस में से कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है, खास ध्यान रखना। एग्जाम में आपको कैसे पूछता है वो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको क्या पूछेगा। चलिए पहला सवाल एक्सरसाइज का, राइट डाउन conjugated बेस। आपको conjugated बेस लिखना है, तो यहाँ सामने एसिड आपको दिए हुए हैं और conjugated बेस आपको पूछे। चलो एसिड HCl दिया, चलो बता दे क्या क्या दिया आपको। HCl दिया है, HNO3 दिया है, HSO4 दिया है, HSO4 दिया है, H2SO4 दिया है, एक H2S दिया है। चलो करते हैं, चलो HCl कॉन्जुगेटेड बेस, ये लेके H डोनेट कर दो, क्या कर दो, डोनेट कर दो HCl। चलो बच्चों HCl में से एक H निकाला तो क्या बचा Cl,
माइनस, क्योंकि उसमें से हमने एक H प्लस निकाल दिया है, उसको हमको दिखाना नहीं, खाली बताना है। HCl में से C3 कॉन्जुगेट बेस, HNO3, H निकाला तो क्या बचा, NO3 माइनस, HSO4 तो H निकल गया तो SO4 2 माइनस, H2SO4 है तो उसमें से एक H निकलेगा तो HSO4 माइनस, बराबर। चलो H2S है, उसमें से एक H निकालूंगा तो HS माइनस। इस तरह कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड में कॉन्जुगेट बेस हमने बनाए, इसमें से एक H लेस करने पर ऐसा आता है, बराबर। चलो कॉन्जुगेटेड बेस है ना, अब ओके, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है तो सॉरी कॉन्जुगेटेड बेस है, ये कौन से एसिड है, ये ब्रोंस्टेड एसिड है, इसका नाम ब्रोंस्टेड एसिड बोल सकते हैं इसको हम लोग, ब्रोंस्टेड एसिड, इसमें से कॉन्जुगेटेड बेस बनाने हैं। कॉन्जुगेटेड आप याद रखना खास, बराबर। चलो आगे एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आपको बेस दिए हुए हैं, और आपको कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है, क्या बनाना है, बेस को हम ब्रोंस्टेड बेस भी बोल सकते हैं। ब्रोंस्टेड बेस में से कॉन्जुगेटेड एसिड बनाने हैं। चलो H2O समझ लो, कॉन्जुगेटेड एसिड है तो एक H यहाँ बढ़ेगा, बराबर, बेस में से H3O प्लस, ओके। चलो NH3, एक H बढ़ा दो, NH4 प्लस। चलो C2H5OH, एक H बढ़ा दो तो C2H5OH, H बढ़ाया, H प्लस, एक H बढ़ाया, H1 था H2 और प्लस कर दिया। चलो OH माइनस है, OH माइनस को एक H दोगे तो क्या बन जाएगा, सीधी बात है, पानी, H2। CH3, COO माइनस, उसमें एक H बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, CH3 COOH, हो गया। तो ये बेस थे कौन, जिसको ब्रोंस्टेड बेस बोल सकते हैं, जिसमें से हमने कॉन्जुगेटेड एसिड बनाए, जो एग्जाम में आपको पूछता है। अब चलो एम्फोटेरिक सब्सटेंस, जो एसिड भी हो सकते हैं बेस भी हो सकते हैं, ऐसी स्पीसीज आपको दी है। स्पीसीज दी है, इसमें से कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है और कॉन्जुगेटेड बेस भी बनाना है। पहला NH3, कॉन्जुगेटेड एसिड, एसिड में हमेशा एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कॉन्जुगेटेड हो ना, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना तो एक अब बढ़ा दो, NH3 प्लस, और बेस हो तो एक घट जाएगा, इसमें से एक घटा दो, NH2। चलो सेकेंड C2H5OH बढ़ा दो, C2H5OH ट्वाइस प्लस, यहाँ पे एक H निकाल दो तो क्या होगा, C2H5O माइनस। तीसरा पानी है, पानी में एक बढ़ा दो कॉन्जुगेटेड एसिड में, H3O प्लस, यहाँ पे एक घटा दो, OH माइनस। चलो HS माइनस, तो एक बढ़ा दोगे तो H2S, यहाँ पे एक H बढ़ा दो तो H2S, और एक घटा दो, H घटा दो तो क्या आएगा, S2 माइनस, बराबर, ओके। चलो एक लास्ट ले लेते हैं, 5 नंबर,
HSO4 माइनस, तो इसमें एक H बढ़ा दो एसिड में, H2SO4, और यहाँ घटा दो SO4 2 माइनस। ओके, इसमें आयोनाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आयोनाइजेशन आपको आएगा तो ही आप कर पाओगे। आयोनाइजेशन पता चलनी चाहिए। जैसे H2O में से H+ और OH- होता है ना। तो ये स्पीसीज में कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार 2-3 बार वीडियो देखना, समझ में ना तो बोल सकते हो कि समझ के प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, आज इतना ही। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।